दोस्तों, आज की कहानी समंदर के उस हिस्से की है जहां दुनिया की ताकत का इम्तिहान होता है और भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन शक्ति के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे खतरनाक चोक पॉइंट्स में से एक है, वहां से हमारी भारतीय नौसेना ने ईरान की नाक के नीचे से अपना जहाज सुरक्षित निकालकर एक नया इतिहास रच दिया है। बात तब बिगड़ी जब ईरान ने हमारे एक जहाज पर हमला करके उसे कब्जे में ले लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज की बदलती दुनिया में कानून और नियम अक्सर कागजों तक सिमट कर रह जाते हैं। असली पहचान वही बनाता है जो अपनी हिफाजत खुद करना जानता है। भारतीय नेवी ने इस बार कोई देरी नहीं की और तुरंत हरकत में आते हुए अपने बाकी फंसे हुए जहाज़ों को सुरक्षित निकालने का जिम्मा उठाया। उस वीडियो को देखकर गर्व होता है जहां हमारे शक्तिशाली जंगी जहाज तेल से लदे उन टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और ऊपर से हमारे हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी रख रहे हैं, जैसे कोई शेर अपने इलाके में पहरा दे रहा हो। वक्त बदल चुका है और अब 7 समंदर पार वाली बातें पुरानी हो गई हैं। अब बात है समुद्री सरहदों पर अपनी धाक जमाने की। ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से टोल वसूल करेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या चीन हो, सबको अपनी कीमत चुकानी होगी। लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। हमें किसी को रिश्वत देकर कमजोर नहीं दिखना। यहाँ वही बात सटीक बैठती है कि भय बिन होए न प्रीत, यानी जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाते तब तक कोई आपका सम्मान नहीं करता। भारत की नीति हमेशा से स्पष्ट रही है, पहले बातों से समझाओ और अगर बातों से बात ना बने तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमने हमेशा कोशिश की है कि कूटनीतिक तरीकों से मसले सुलझाए जाएं और हमारे फंसे हुए 14 बड़े जहाज जिनमें देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी तेल भरा है, उन्हें सुरक्षित लाया जाए। अगर ये तेल भारत नहीं पहुंचता है तो देश के अंदर एक बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। इसलिए हमारी नौसेना के लिए ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी। ईरान का टोल मांगना हमारी वैश्विक छवि पर एक गहरी चोट हो सकती है, इसलिए भारत ने एक बेहद कूटनीतिक और बीच का रास्ता निकाला है। हम उनसे तेल खरीदने का एक पक्का समझौता कर सकते हैं जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन रिश्वत या टोल की शक्ल में 1 रुपया भी देना हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। जब दुनिया में युद्ध के हालात बने हुए थे तब भी हमने ईरान से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया था और बदले में हमारे जहाजों को निकलने की अनुमति मिली थी। ये दिखाता है कि भारत अब किसी भी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर व्यापार करने वाला एक सशक्त राष्ट्र बन चुका है। इस पूरी भू राजनीतिक स्थिति में एक बात तो एकदम साफ है कि समंदर की लहरों पर वही राज करेगा जिसके पास जिगर और ताकत दोनों होंगे। भारत ने जिस तरह से अपनी नेवी को आगे करके दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपना हक लिया है, वो दिखाता है कि हम अब सिर्फ अपना बचाव करने वाले देश नहीं रहे, बल्कि हम प्रोएक्टिव हो गए। कल तक जो देश हमें रणनीतिक रूप से रोकने की कोशिश करते थे, आज वो हमारी रफ्तार और हमारे फैसलों को देखकर पूरी तरह हैरान है। आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली हालत अब भारत की कभी नहीं होने वाली, क्योंकि हमने हर कूटनीतिक और सैन्य मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता हमेशा अपने नागरिकों और अपने बहुमूल्य संसाधनों की सुरक्षा रही है और इसके लिए अगर हमें पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी परमानेंट नौसेना तैनात करनी पड़े तो हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। पूरी दुनिया ये देख रही है कि कैसे एक देश जो कभी सिर्फ शांति का संदेश देता था, आज जरूरत पड़ने पर रणभेरी बजाने से और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकता। ये सिर्फ एक जहाज को निकालने की या कुछ 1000 बैरल तेल को बचाने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है उन सभी ताकतों को जो ये समझते हैं कि वो समंदर पर अपनी मनमानी चला सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बंधक बना सकते हैं। हमने अपने इस कदम से दिखा दिया है कि भारत की दोस्ती जितनी गहरी और सच्ची है, उसकी दुश्मनी किसी भी देश को उतनी ही महंगी पड़ सकती है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ये स्पष्ट रूप से बता दें कि हमारी मर्यादा और हमारा धैर्य हमारी कमजोरी बिल्कुल नहीं है। वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी पर हम हमेशा ऐसी ही जोशीली और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो हमारे महान देश की बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति को और हमारी सेनाओं के पराक्रम को दुनिया के सामने दर्शाती हैं। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि गीदड़ कितनी ही चालाकी कर ले और कितनी ही कोशिश कर ले, जंगल का राजा हमेशा शेर ही रहता है। आज हमारी भारतीय नौसेना वही दहाड़ता हुआ शेर बनकर दुनिया के नीले पानियों पर हमारा तिरंगा पूरे गर्व के साथ ऊंचा रख रही है। अगर आपको ये जानकर अपने भारतीय होने पर और अपनी नौसेना पर गर्व महसूस हुआ हो कि भारत ने कैसे ईरान की उस नाकेबंदी को तोड़कर अपने जहाज निकाले, तो कमेंट में अपना सच्चा और व्यक्तिगत विश्लेषण जरूर बताएं कि क्या भारत को ईरान के साथ इस टोल वसूली पर कोई कूटनीतिक समझौता करना चाहिए या अपनी नेवी के जरिए ही अपनी ताकत के दम पर अपने व्यापारिक रास्ते को साफ और सुरक्षित रखना चाहिए।
क्योंकि हमेशा याद रखिए, शक्ति के बिना शांति अधूरी है और हमारा भारत अब हर मायने में एक शक्तिशाली देश बन चुका है। जय हिंद। दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही दमदार वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें।